जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सुनेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर भैरवी की जय। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 10 महाविद्या रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक त्रिपुर भैरवी भी है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का विशेष महत्व है। खासकर तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के साधकों के लिए यह गुप्त नवरात्रि बहुत फलदायी मानी गई है। नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में छठा स्वरूप विद्या है। देवी के समस्त रूपों में से एक जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर भैरवी भी है। माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाली देवी है। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। इनके मुख से हजारों सूर्य का तेज निकलता रहता है। माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग प्राप्त होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन हमेशा कलह बनी रहती है, आपका कोई प्रिय आपसे रूठ गया है, सम्मान और पद प्राप्त करने के लिए किसी को भी सम्मोहित करने के लिए भी माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत फलदायी होती है। इनकी साधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप, पूजा विधि, कथा और महत्व के बारे में। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। वे चतुर्भुजी हैं और उनके हाथों में त्रिशूल, खप्पर, तलवार और कटा हुआ मस्तक होता है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं और उनके गले में मुंडमाला होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर शक्ति और तेजस्विता का विकास होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह पूजा तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता तथा धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी, सिद्धि, शक्ति और तेजस्विता प्राप्त होने की भी मान्यता है। जीवन में सौभाग्य, शारीरिक सुखों तथा आरोग्य प्राप्ति के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में कैसे करें त्रिपुर भैरवी का पूजन। गुप्त नवरात्रि में त्रिपुर भैरवी पूजन के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ त्रिपुर भैरवी की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें और त्रिपुर भैरवी मंत्र का जाप करें। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें और माँ से अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आइए अब सुनते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। नारद पांचरात्र से प्राप्त कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिवजी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं तो
तो नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होती है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की यह कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए कात्यायनी माँ की जय। नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित है। देवी के इस स्वरूप की महात्म्य कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी है। आइए जानते हैं देवी कात्यायनी की महिमा की रोमहर्ष कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं की तरफ ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में। वहीं बाईं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्यायन था। आगे जाकर ऋषि कात्यायन के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। ऋषि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उनका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी। इसीलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्थी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की
अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने कर्णावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदिनी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता तो ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों के एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोलुधी बेला में किया जाता है। देवी कात्यायनी की आराधना का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचलित रहना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय। आइए अब सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है।
जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेरी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? मैं और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षु हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया।
नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दधक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर पर खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसकी माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उसके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय।